जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं और हमारे किसी भी वेरिएबल की एक डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं आइदर बाय यूजिंग फंक्शन, और जावास्क्रिप्ट इन सर्टेन केसेस ऑटोमेटिकली भी उसकी टाइप को चेंज करने की कोशिश करता है। हम नंबर्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इट्स वेरी इजी मेथड। हमारे पास स्ट्रिंग का ग्लोबल मेथड है जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिटरल को कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग। एग्जांपल देखते हैं इसकी। हम स्टैंडर्ड स्ट्रिंग के फंक्शन में कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, या हम कोई लिटरल वैल्यू दे सकते हैं, और कोई इवन एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। इट विल रिमेंबर कि एक्सप्रेशन के केस में हमारे पास ये स्ट्रिंग का फंक्शन पहले उसको एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेगा और उसके बाद उसको एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली हम नंबर का मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो उसका टू स्ट्रिंग का मेथड है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, और दैट मेथड इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड ऑन अ वेरिएबल और अ लिटरल, और कैन बी ऑन अ एक्सप्रेशन, बट मेक श्योर कि वो जो उसका रिजल्ट हो उस एक्सप्रेशन का वो एक नंबर ही हो। हमारे पास इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, लाइक टू एक्सपोनेंशियल नंबर का मेथड है ये हमें इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड एंड रिटन यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसी तरह से टू फिक्स्ड का मेथड है, दैट रिटर्न्स आल्सो अ स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड एंड रिटन विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स। सिमिलरली टू प्रिसीजन, दैट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ नंबर रिटन विद अ स्पेसिफाइड लेंथ। हम बूलियंस को भी स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग मेथड। हम सिंपल जो भी हमारी बूलियन वैल्यू हो, हम आइदर डायरेक्ट फॉल्स या ट्रू भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो स्पेसिफिक कोई वेरिएबल हो सकता है जिसके अंदर कोई बूलियन वैल्यू हो। रिमेंबर कि जो भी उसकी फॉल्स होगा वो उसको एज अ फॉल्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, जो कि उसके बाद कंपैरिजन के अंदर एज अ बूलियन ऑपरेटर नहीं यूज हो सकती, एज अ स्ट्रिंग यूज हो सकती है। इसी तरह से हमारे पास बूलियन का मेथड जो है, क्लास का मेथड टू स्ट्रिंग, हम उसको भी यूज कर सकते हैं सिमिलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। हम स्ट्रिंग के मेथड को यूज कर सकते हैं डेट्स के ऊपर भी। हम किसी भी डेट के ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसके लिए भी हम स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं, और इवन अगर हम चाहें तो डेट का अपना टू स्ट्रिंग का मेथड भी यूज कर सकते हैं। बोथ मेथड्स विल रिटर्न द सेम रिजल्ट। हम सिमिलरली किसी स्ट्रिंग को अगर नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो दैट इज ऑल्सो अचीवेबल यूजिंग द नंबर मेथड। हम नंबर के अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो कि किसी नंबर के इक्विवेलेंट हो, हम देके उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस हमारे पास ब्लैंक हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 0, और अगर इनवैलिड वैल्यू कोई देंगे जो कि नंबर में कन्वर्ट ना हो सकती हो तो इट विल रिटर्न अ नैन। हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने नंबर का मेथड यूज किया है, उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है और इट विल बी कन्वर्टेड टू अ नंबर वैल्यू दैट कैन बी अ डेसिमल और कैन बी इंटीजर। रिमेंबर कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो स्टोर होती हैं एज अ फ्लोट पॉइंट। हम अगर इसी तरह स्पेस दें या ब्लैंक स्ट्रिंग दें तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 0, और अगर हम एक ऐसी वैल्यू दें जो कि एक स्पेसिफिक नंबर में कन्वर्ट ना हो सकती हो तो इट विल रिटर्न अ नैन। रिमेंबर कि हमारे पास जो नैन होता है इसकी भी जो डेटा टाइप है वो नंबर ही होती है। हमारे पास इसके अलावा मेथड्स हैं, एक पार्स फ्लोट का, दैट पार्स अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। लेकिन इसी तरह हमारे पास पार्स इंट है जो कि हम किसी भी इसमें स्ट्रिंग दे सकते हैं, इट विल रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू। रिमेंबर कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं, अगर इसमें भी कोई इनवैलिड वैल्यू होगी तो इट विल ऑल्सो रिटर्न अ नैन, और एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा 0 रिटर्न करेगा। हमारे पास इसी तरह से यूनरी ऑपरेटर है मौजूद, दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू अ नंबर। जिसमें एग्जांपल देखें तो हमें समझ आती है ये बात कि हम किसी भी एक वेरिएबल जिसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू हो जो कि इक्विवेलेंट हो सकती हो किसी न्यूमेरिक वैल्यू के, ओनली दैट पर्टिकुलर वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड टू अ नंबर यूजिंग यूनरी ऑपरेटर। लाइक अगर हम यहाँ पे इसको x किसी और वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं यूजिंग यूनरी ऑपरेटर, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा x में आएगा वो नंबर आएगा। और सिमिलरली अगर जो हमारा वेरिएबल है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकती, लाइक इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है जॉन, और ऑफ कोर्स जॉन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ नंबर
स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग द यूनरी ऑपरेटर, मगर स्टिल यूनरी ऑपरेटर जो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा डेटा टाइप को टू अ नंबर और उसको NAND की वैल्यू असाइन करेगा, दैट इज नॉट अ नंबर बट स्टिल द डेटा टाइप विल बी अ नंबर। रिमेंबर कि हम यूनरी ऑपरेटर को हमेशा उस केस में यूज करें जब हमें पता हो कि हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या हैं, अदरवाइज इट कैन रिजल्ट इनटू समथिंग जो कि डिजायर्ड वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर प्लस करते हैं नल को तो इट विल बी रिटर्न 5 क्योंकि नल को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा जावास्क्रिप्ट टू 0। और इसी तरह से अगर हम एज ए स्ट्रिंग के को पहले ऑपरेटर के तौर पे यूज करते हैं और उस पर यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं विद अ नल तो वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा एज अ 5 नल। इसी तरह से अगर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि एज ए स्ट्रिंग यूज हो रही है और उसको में अगर हम एक यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करें और उसके बाद हम उसका रिजल्ट लेना चाहें तो इट विल रिजल्ट एज अ स्ट्रिंग 5-1। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यही यूनियर ऑपरेटर जो है वो माइनस का यूज करें तो इट विल कन्वर्ट पहले जो नंबर होगा उसको कन्वर्ट करेगा वो 5 न्यूमेरिक वैल्यू में और उसके बाद उस पर ऑपरेटर अप्लाई करेगा और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 4 ही होगा इन दिस पर्टिकुलर केस। कन्वर्टिंग बुलियंस टू नंबर, हमारे पास नंबर मेथड जो है वो किसी भी बुलियन को भी कन्वर्ट कर सकता है टू अ नंबर और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हमारे पास बुलियन वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 आएगा और इन केस अगर बुलियन वैल्यू फॉल्स होगी तो वो हमें 0 रिटर्न करेगा। सिमिलरली हम नंबर मेथड ही को यूज करते हुए डेट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ नंबर। रिमेंबर कि हमारे पास डेट का ऑब्जेक्ट जो है वो हमें वैल्यू देता है इन मिली सेकेंड्स, लेकिन हम अगर नंबर का मेथड यूज करें और उसमें डेट के ऑब्जेक्ट को दें पास करें तो वो भी हमें मिली सेकेंड्स देगा जो कि सेम है जो कि अगर हम डेट के ऑब्जेक्ट के अपने बिल्ट इन फंक्शन गेट टाइम को यूज करते हुए अगर हम रिजल्ट लें तो वो भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू देता है जो कि टाइम होता है मिली सेकेंड्स में। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, जावास्क्रिप्ट खुद हमेशा एक टाइप जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है इन पर्टिकुलर केसेस जहां पे हम खुद से अगर टाइप उसको ना बताएं तो। रिमेंबर कि इट कैन रिजल्ट एंड प्रोड्यूस सम एरर्स अगर हमें उस चीज़ को अगर हम ऑटोमेटिकली पे ही सिर्फ छोड़ दें और खुद से उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश ना करें। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमेशा टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करता है किसी भी वेरिएबल का जब वो उसकी टाइप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। हम इस जावास्क्रिप्ट के टू स्ट्रिंग के फंक्शन को इन पर सम केसेस ओवरराइड भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इस एग्जांपल को देखते हैं। हमने एक HTML के एक एलिमेंट डेमो के अंदर हमने myvar के एक वेरिएबल को डाला है। अगर ये myvar का वेरिएबल जो है इन केस इट इज एन ऑब्जेक्ट तो वो उसका स्ट्रिंग का टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करेगा और उसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह का होगा वो बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर एक एरे होगी तो एरे का टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो उस एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी जितनी वैल्यूज हैं उनको कॉन्कैटिनेट करके हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर देगा। जबकि इसी तरह से डेट का स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो उसकी पर्टिकुलर डेट को हमें स्ट्रिंग की फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करेगा। दिस इज द टाइप जो कि वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट खुद कन्वर्ट करता है इसको। इसी तरह से नंबर्स एंड बुलियंस आर आल्सो कन्वर्टेड बट दिस इज नॉट वेरी विजिबल बिकॉज हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो और जो हमारे पास की स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो विजिबली जो है सेम होती है। इस वजह से हम उसको आइडेंटिफाई देख के नहीं कर सकते, मगर जावास्क्रिप्ट उसको कन्वर्ट कर रहा होता है एज अ स्ट्रिंग में। दिस जस्ट हम यहाँ पे एक टाइप कन्वर्जन टेबल देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज हो अगर हम उसकी टाइप कन्वर्ट करने की कोशिश करें यूजिंग नंबर या टू स्ट्रिंग का या बूलियन का फंक्शन तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास फॉल्स के लिए हमेशा 0 और स्ट्रिंग में फॉल्स और बूलियन वैल्यू भी उसकी फॉल्स होगी। ट्रू के लिए हमेशा 1 कन्वर्ट होगा और सिमिलरली अगर हम टू स्ट्रिंग में उसे कन्वर्ट करना चाहें तो स्ट्रिंग में वो एज अ स्ट्रिंग ट्रू कन्वर्ट होगा। सिमिलरली 0 और 1 जो हैं वो एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन इन केस ऑफ बूलियन 0 इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू फॉल्स एंड 1 इज कन्वर्टेड टू ट्रू। और अगर हम स्ट्रिंग को यूज करें और स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करें तो वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटेन करेगी, लेकिन इन केस वो स्ट्रिंग वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी।
और इन केस पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास वैल्यू जो है वो बूलियन के केस में ट्रू आएगी हमेशा। अगर हम नैन वैल्यू को, जो कि एक नंबर की डेटा टाइप होती है, जिसकी अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू फॉल्स इन बूलियन बट अ नैन एज अ स्ट्रिंग इन विद यूजिंग अ स्ट्रिंग मेथड। इसी तरीके से हमारे पास इन्फिनिटी को अगर हम यूज करेंगे तो वो भी कन्वर्ट होगी हमारे पास बूलियन में ट्रू में, स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग रहेगी। इसी तरह से हमारे पास इवन माइनस इन्फिनिटी भी का रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू में ही आएगा, लेकिन बूलियन में, और स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग कन्वर्जन होगी। हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो हमेशा नंबर में 0 में कन्वर्ट होगी और बूलियन में फॉल्स में। हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू में ही कन्वर्ट होती है और हमेशा रिजल्ट देती है एज अ बूलियन में ट्रू। अगर हम कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि कन्वर्टेबल ना हो टुवर्ड्स टू नंबर तो वो हमें नैन वैल्यू हमेशा देता है। ऑफ कोर्स बूलियन के अंदर क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू सिर्फ अगर एम्प्टी हो तो हमें फॉल्स आता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो मौजूद तो वो हमेशा हमें ट्रू देता है। अगर हमारे पास एक एरे हो, इन केस ऑफ एन एरे हमारे पास जो बूलियन वैल्यू है एक एम्प्टी एरे की ट्रू ही आएगी, जबकि उसका जो कन्वर्टेड नंबर है वो हमारे पास 0 आएगा और स्ट्रिंग ब्लैंक। इन केस उसमें कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी टू नंबर, लेकिन इन केस अगर एक से ज्यादा वैल्यू हो तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और उसको नंबर जो है उसको नैन वैल्यू हमें देगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो ओरिजिनल वैल्यू में तो इट विल बी कन्वर्टेड टू नैन वैल्यू यूजिंग नंबर मेथड, जबकि स्ट्रिंग उसको एज अ स्ट्रिंग ले आएगा और बूलियन हमेशा उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट।